अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन स्टू, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन लिया है, दरमियाने साइज़ की मैंने बोटी रखवाई है। तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, फिर पानी खुश्क कर लें। तो अब हम एक पतीली ले लेंगे, तो उसके अंदर 2 गिलास मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो मैं जो है वो प्रेशर लगा रही हूँ, तो इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी और मटन डाल देंगे। अब इसके अंदर 3 प्याज शामिल करेंगे। 3 प्याज तकरीबन 1 पाव है, क्योंकि हमने थोड़ा मसालेदार बनाना है, खुश्क जो है वो नहीं रखना। तो इस वजह से इसको मोटा मोटा क्यूब्स में काट लेंगे प्याज को। तो इस तरह से आपने प्याज को काट लेना है। अब जो गोश्त है उसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसके अंदर अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 चम्मच फुल भर के। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ आपको, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 1 चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर अब हम गरम मसाले शामिल कर देंगे, दालचीनी, तेज़पात, लौंग और काली मिर्चें साबुत, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। तो ये सारे मिक्स मसाले शामिल कर देंगे। तो अब मैं इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा रही हूँ। तो प्रेशर आपके प्रेशर के ऊपर है कि 20 मिनट में गला देता है या 18 मिनट में। तो प्रेशर की पहले सीटी हवा निकाल देंगे, फिर ऊपर से इसको ढक्कन खोलेंगे। तो अब हम टमाटर ले लेंगे। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं। तो अब इसको क्यूब्स में काट लेंगे। तो सबसे पहले हम दूसरी पतीली में ऑयल शामिल करेंगे। आधा कप ऑयल शामिल करना है। पहले आपने ऑयल गोश्त में शामिल नहीं करना है, क्योंकि उसका जायका अच्छा नहीं आता है ओवर कुक होने की वजह से। तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे जो हमने काटे हैं। तो अब इसको चला लेंगे। अब हम मसाले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मसाले में धनिया ले लेंगे, 1 चम्मच फुल भर के, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच फुल भर के पिसी हुई लाल मिर्च। तो इसके अंदर मैंने गोल मिर्चें नहीं शामिल करनी हैं, तो इस वजह से कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। तो आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक ख़याल से, क्योंकि हमने पहले भी डाला है। तो आधा चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। आप चाहें तो साबुत मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप गोश्त में शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे हमने थोड़ा सा बस भुनाई करनी है, तो वो गलेंगी नहीं, तो इस वजह से। और आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। बहुत डिफरेंट स्टाइल से हम बना रहे हैं। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम टमाटर हमारे हल्के से मैश हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो हमने मसाला निकाल के रखा है वो शामिल कर देंगे, ताकि मसाले का कच्चापन दूर कर लें। अब इसकी भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। नीचे तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, दरमियानी आंच पे इसको भून लेंगे, वरना फिर जल सकता है। तो साथ ही मैंने इसको 2 मिनट तक भून लिया था। तो अब इसके अंदर जो हमने प्याज और गोश्त को गला के रखा है वो शामिल कर देंगे। तो अब इसके अंदर अच्छी तरह से सारा गोश्त शामिल कर दें। पानी अगर हो मौजूद तो आपने वो अभी शामिल नहीं करना है, वो थोड़ी देर से हम शामिल करेंगे। वो पानी आपने फेंकना नहीं है, वो भी हम शोरबे के लिए हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे। तो गोश्त को आपने हल्का सा थोड़ा सा सख्त छोड़ना है, फुल नहीं गलाना है, क्योंकि हमने भुनाई अभी इस टाइम पे करनी है, तो वरना फिर गोश्त टूट जाता है। तो आपने 80% तक पका लेना है, फिर थोड़ा भुनाई में और फिर आखिर में थोड़ी देर दम देते हैं। तो उस वक्त जो है ना वो दम में गल जाता है। और ये मटन है तो वैसे भी थोड़ा जल्दी गल जाता है। तो 4 से 5 मिनट तक मैंने मसाले के साथ इसकी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल की हैं, और मैंने 2 हरी मिर्चें काट के इसके अंदर शामिल की हैं। हरी मिर्चों को आपने भी काट के शामिल करना है, क्योंकि इसका जायका बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो साथ ही हरी मिर्चों को भी भून लेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ऑयल आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मसाले भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपके घर में खाया जाता हो, लेकिन ये परफेक्ट रहेगा, ना बहुत तेज़ होगा ना बहुत कम होगा। तो जो मैंने रेसिपी बताई है इसको फॉलो करके आप ज़बरदस्त सा स्टू बना के तैयार कर सकते हैं घर पे। तो अब इसको मैं भुनाई कर लूँगी 3 से 4 मिनट तक।
अब इसकी भुनाई करके 10 मिनट तक आपने इसको ढक के पका लेना है। तो मैंने ढक के इसको दम पे पका लिया था 10 मिनट। तो अब देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बना है। तो इसी तरह की बहुत ही आसान रेसिपीज़ मैं डालती रहती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो इसी तरह मैं बहुत आसान रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका।